नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अगले 1 घंटे बात होने वाली है आपकी कमाई की। जी हां, आप सोच रहे होंगे हम आपको कमाई के तरीके बताने वाले हैं, तो जी हां, वो भी होता है इस शो में, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस शो में वो कमाई को आप संभाल कर कैसे रख सकते हैं और कैसे बेहतर तरीके से निवेश करके उस कमाई को बढ़ा सकते हैं, इस पर ज्यादा फोकस होता है। बेहद खास शो लेकर आए हैं। अगले 1 घंटे बात होने वाली है आपकी बचत की, खर्च की, निवेश की। शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। आज फोकस होगा स्मॉल कैप्स पर। जी हां, इस पूरी कैटेगरी में अगर आप भी स्मॉल कैप फंड में निवेश करना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कि कैसे स्मॉल कैप पूरे क्षेत्र में कमाई आगे बढ़ाई जा सकती है। जो फंड होगा जिस पर हम फोकस कर रहे हैं वो है बरोड़ा बीएनपी पारिबा का स्मॉल कैप फंड। हमारे साथ फंड मैनेजर साहब जुड़ेंगे, उनसे बातचीत होगी और आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपनी एसआईपी स्मॉल कैप फंड में बढ़ाएं या बंद करें, या अगर रणनीति में कोई बदलाव करना है तो एक्सपर्ट से जानेंगे। अगला टॉपिक हमारे शो पर होने वाला है आपकी वसीयत के बारे में। जी हाँ, अब हर किसी को नहीं समझ में आता कि वसीयत क्यों बनाई जाए, तो एक तो बताएंगे आपको कि वसीयत क्यों बनाई जानी चाहिए। अब वसीयत में भी अपना वारिस कैसे चुने और उस सिलसिले में प्रोबेट क्या होता है, ये आपको आज हम जानकारी देंगे। आपकी जायदाद का बंटवारा सही तरीके से कैसे हो, इसका नुस्खा क्या है, वो जानेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। सवाल जवाब जो होंगे मुख्य तौर पे उसमें आज फोकस होने वाला है आपकी पहली एसआईपी पर। लोन खत्म करना है आपको तो क्या अपनी एसआईपी रोक दें या अपनी एसआईपी जारी रखें या अपनी एसआईपी शुरू कर दें ईएमआई के साथ साथ। और अगर आपको अपना निवेश बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए आप अपनी रकम तो बढ़ा लेंगे एसआईपी की, लेकिन साथ ही क्या कोई नया फंड भी आपको जोड़ लेना चाहिए या केवल अपने मौजूदा फंड्स में ही अपने निवेश को बढ़ा देना चाहिए। इस पर आज एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत होगी, सवाल जवाब इस लाइन पर होंगे। इतना ही नहीं, अगर आपको भी अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं, आप चाहते हैं कि हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करें हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए, सवाल व्हाट्सएप कर दीजिए। अपने सवाल आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9619873567 हमारा नंबर है जिस पर आपके सवाल आ जाने चाहिए। पूरा पोर्टफोलियो डिटेल से भेज दीजिएगा। और यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डाल सकते हैं। देखिए, खास बात यह है कि हम आपके सभी कमेंट्स को पढ़ते हैं और आपके सवालों को शो में शामिल करते हैं, क्योंकि लाइव हम जो है आपके सवालों के जवाब आपको देते हैं एक्सपर्ट्स के जरिए। और चलिए तो शुरुआत करते हैं और बात करते हैं स्मॉल कैप क्षेत्र की। मेरे साथ जुड़ चुके हैं शिव चुनानी, सीनियर फंड मैनेजर हैं बरोड़ा बीएनपी पारिबा के। और शिव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस पेशकश में। स्मॉल कैप पर तो बातचीत होने ही वाली है, लेकिन अगर मैं पिछले 1 साल में निफ्टी की तुलना करना चाहूँ स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी की, तो कितना परफॉर्मेंस में डिफरेंस रहा है और कितना आगे या पीछे रही है ये बेंचमार्क से? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कविता, हमें आज आपसे जुड़ने के लिए। देखिए, स्मॉल कैप परफॉर्मेंस जो है ये एक बहुत ही एक्साइटिंग कैटेगरी है, लेकिन ये जो कैटेगरी है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है थोड़ा डिटेल समझने का। एंड डिटेल में ये है कि आप जब परफॉर्मेंस देखते हैं या आप जब स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम अपने निवेशकों को यही बोलते हैं कि आपका जो मिनिमम होराइजन कम से कम 5 साल के आसपास का होना चाहिए। अब हम 5 साल क्यों बोलते हैं? 5 साल इसलिए बोलते हैं कि अगर हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा जो अ, ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कंपनी आज के दिन में छोटी है, स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप से मिड कैप बने, मिड कैप से लार्ज कैप बने आने वाले समय में। अब उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है, इसलिए हम कम से कम 5 साल की बात करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो साइकिल्स होती है, वो इकोनॉमिक साइकिल्स होंगी, तो इसलिए आपको वो इकोनॉमिक साइकिल को भी मद्देनज़र रखते हुए एक पूरे 5 साल में आपकी साइकिल खत्म होती है। इसलिए हम टिपिकली बोलते हैं कि आप अगर स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं, तो कम से कम आप 5 साल का ध्यान रखिए। और अगर अपने लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखें स्मॉल कैप का कंपेयर टू द ब्रॉड निफ्टी का जो हमारा परफॉर्मेंस है,
उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आप पाएँगे कि जो स्मॉल कैप है, उसने एनीवेयर 100 से 200 बेसिस पॉइंट के ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दी है। हम्म। अब ये 100 से 200 बेसिस पॉइंट ऑफ कोर्स ये डिपेंड करेगा आपका कि आप किस समय पे देख रहे हैं। 3 साल देख रहे हैं, 5 साल देख रहे हैं, 10 साल देख रहे हैं। बिल्कुल मेरे ख्याल से अवधि का प्ले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप स्मॉल कैप जैसी कैटेगरी में कोई रणनीति बनाना चाहते हैं। शिव, एक और सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, उसके बाद हम फंड पर बातचीत करेंगे। ज्यादा कमाई कहाँ होती है शिव, स्मॉल कैप फंड खरीदकर या स्मॉल कैप स्टॉक खरीदकर? बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे ख्याल से इसी रणनीति में कंफ्यूज रहते हैं कि कोई स्पेसिफिक स्टॉक खरीद लेना चाहिए या कोई फंड खरीद लेना चाहिए। रणनीति के लिहाज से बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके पोर्टफोलियो के अलाइनमेंट पर वगैरह वगैरह वगैरह। बट हैविंग सेड दैट, क्या दोनों ही पोर्टफोलियो में हो सकते हैं या आपको लगता है कि स्मॉल कैप्स में स्पेसिफिकली कोई रणनीति अगर आपको चाहिए तो या तो आप स्टॉक्स ही खरीदें या तो आप फंड ही खरीदें? क्या रिकमेंडेशन होगी? देखिए कविता जी, ऐसा है कि जैसे मैंने बताया, स्मॉल कैप एक बहुत ही एक्साइटिंग कैटेगरी है, लेकिन इसमें रिस्क भी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए अगर कोई निवेशक सीधा स्मॉल कैप स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, तो उस तरह से उनकी रिस्क ज़्यादा होगी और उन्हें सब कुछ पता होना चाहिए कंपनी के बारे में, क्योंकि हम लोग दिन भर यही करते हैं। ये दिस इज़ आवर जॉब राइट कि हम लोग कंपनियों को इवैल्यूएट करते हैं और फिर उस हिसाब से वो हमारे पोर्टफोलियो में आते हैं। तो अगर कोई निवेशक को ये लगता है कि वो जो एक फंड मैनेजर जो काम कर रहे हैं, वैसा ही या उससे बेहतर कोई काम कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स उन्हें ये करना चाहिए। लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि ये 24/7 जॉब है। ये आपकी हॉबी नहीं है कि मैंने आज कुछ मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया, 3 महीने बाद मैंने बेच दिया, ऐसा नहीं है। इट्स अ फुल टाइम 24/7 जॉब। तो अगर समबडी इज़ विलिंग टू इन्वेस्ट, अगर वो उतनी टाइम इसके प्रति देना चाहते हैं, तो शायद वो स्टॉक में डाल सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि नहीं भई, मेरा खुद का कारोबार है, मेरा खुद का काम है, मेरी खुद की सर्विस है, मेरे पास समय नहीं है ये सब करने का, तो उन वैसे निवेशकों के लिए बेहतर ये है कि आप जो भी कैटेगरी हो, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, वहाँ पे आप पैसे डालें। ठीक है शिव, चलिए अभी आपके फंड की हम बात करते हैं थोड़ा। तो मुझे ये बताइए कि क्यों पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल की परफॉर्मेंस में अगर आपके पीयर्स के साथ में कंपेयर कर सकूं तो आप टॉप 5 में नहीं हैं? देखिए ये फंड करीबन 2 साल पुराना है, तो एनीवे 3 और 5 साल रिलेवेंट नहीं होते हैं इस फंड में। तो आपको लास्ट 1 से डेढ़ 2 साल के बीच में आपको देखना होगा परफॉर्मेंस। अगर आप सिंस इंसेप्शन परफॉर्मेंस देखेंगे, तो परफॉर्मेंस इज़ बेटर देन द बेंचमार्क एंड इवन एवरेज पीयर्स। अगर आप लास्ट 1 साल का डेटा देखेंगे, तो उसमें थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखेगा। लेकिन दैट हैज़ बीन बिकॉज़ हमें लगता था कि मार्केट थोड़ा ओवरहीटेड है, थोड़े वैल्यूएशंस स्ट्रेच्ड हैं, जो कि पैन आउट भी हुआ है। अगर आप लास्ट ऑलमोस्ट 9 महीने देखें, 9 महीने से ज़्यादा ओवरऑल मार्केट कहीं गया नहीं है, इट्स बीन फ्लैटिश, राइट? तो इस लेकर के हमने थोड़ी कैश पोज़ीशन ज़्यादा ले रखी है। तो वैसे में मुझे बताइए, अगर आपका फंड इतना नया है तो हम आपके फंड में क्यों पैसे लगाएं? आपसे पुराने फंड, बड़ी बड़ी एएमसीज के फंड तो मौजूद हैं स्मॉल कैप के। आपके फंड में ऐसा क्या खास होगा और क्या अलग होगा और क्यों पैसे लगाए जाएं? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि स्मॉल कैप में अगर आप देखें, बहुत सारे फंड हैं, राइट? और उसमें से आप कौन से फंड में लगाएँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो ये होती है कि आप ये समझें कि फंड मैनेजर जो है या जो फंड हाउस है, फंड मैनेजर से ज़्यादा फंड हाउस, वो कैसे फंड मैनेज करते हैं, उनकी फिलॉसफी क्या है। अगर आपको उनकी फिलॉसफी ठीक लगती है, तो फिर आप उनमें इन्वेस्ट करें। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पर्टिकुलरली आप स्मॉल कैप की बात करें, तो कम से कम उन्हें 5 साल का व्यू रखना चाहिए, है ना? तो इस लेकर के अगर आपको लगता है कि हाँ भई, ये जो फंड हाउस है, बड़ौदा बीएनपी है या कोई भी एक्सवाईजी है, इनकी जो थॉट प्रोसेस है, इनकी जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, वो मुझे अच्छी लगती है। तो उस तरह के निवेशक शुड इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर फंड।
उनको हो सकता है कि कोई और फंड की फिलॉसफी इस फंड से ज़्यादा अच्छा लगे, लेकिन ये इंडिविजुअल माइंडसेट पे डिपेंड करता है। चलिए, अब मुझे थोड़ा-सा आपके पोर्टफोलियो के बारे में बताइए कि यहाँ पर सेक्टर एलोकेशन कैसा है? और स्मॉल कैप क्योंकि इतना बड़ा यूनिवर्स है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए न सिर्फ कमाई का भी ख्याल रखें बल्कि जोखिम का भी ख्याल रखना होगा आपको, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल क्षेत्र होता है ये। तो आपके पास टॉप सेक्टर्स कौन-कौन से हैं? और साथ ही रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी फिर यहाँ पर कैसी होगी? देखिए, जैसा आपने बताया कि स्मॉल कैप एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। अगर आप लार्ज कैप और मिड कैप ले लें, वो 250 के आसपास के स्टॉक्स हैं। उसके बियॉन्ड जो भी होते हैं, सब मोर और लेस स्मॉल कैप में कैटेगराइज़ होते हैं। तो इसलिए जो स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है, वो एक्चुअली काफ़ी बॉटम अप होता है, ना कि टॉप डाउन कि मुझे इस सेक्टर में ओवरवेट रहना है या इस सेक्टर में अंडरवेट रहना है। ये काफ़ी आपका बॉटम अप होता है कि इस कंपनी में मुझे लगता है कि हाँ, ये कंपनी जैसा मैंने पहले बताया कि आज स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप से मिड कैप बनेगी, मिड कैप से लार्ज कैप बनेगी अगले 5 साल, 10 सालों में। तो इस लेकर के इसमें बहुत ही बॉटम अप अप्रोच करके हमें इंडिविजुअल स्टॉक लेते हैं हम। और जो आपका सेक्टर एलोकेशन है, सेक्टर एलोकेशन इज़ एन आउटकम रादर देन द प्रोसेस। तो ये जो अल्टीमेट जैसे भी करेंगे उसमें आपका फिर एक दिखेगा कि हाँ, ये सेक्टर में आप ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं। लेकिन हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम इंडिविजुअल कंपनीज़ को फाइंड आउट करें। तो उस तरह से हम कंपनियों में निवेश करते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने बोली जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है रिस्क मिटिगेशन। देखिए जो स्मॉल कैप कैटेगरी है उसमें रिस्क ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा होती है एंड इसलिए हम हमेशा निवेशकों को बोलते हैं कि आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप में, आपको ये समझना चाहिए कि स्मॉल कैप कैटेगरी में जो करेक्शन है या जिसको हम ड्रॉ डाउन बोलते हैं, एट टाइम्स इट कैन बी सिग्निफिकेंट। इसलिए आप अपनी रिस्क एपेटाइट को पहले टटोलें कि आपकी रिस्क एपेटाइट उस तरह की है या नहीं है। अगर उस तरह की रिस्क एपेटाइट है, तभी आप स्मॉल कैप की तरफ रुख करें। अब जो पहला रिस्क फंड दिखा रहा है, मिटिगेट उसके बाद इन्वेस्को सेकंड आना चाहिए ना, 10% वो है। शिव ये बताइए आप, शिव ये बताइएगा कि अब जो है आपका फंड नया है, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी हमको बता दी है, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मौजूदा हाल में अब इस तरह के फंड में अपना पैसा बढ़ाया जाए या क्या किया जाए, क्योंकि स्मॉल कैप में अपने निवेश को बढ़ाने का एक क्या कोई सही समय होता है, या आपको लगता है कि निवेशक जो है अपने गोल के हिसाब से और मार्केट कैप एक्सपोजर के लिहाज से इसको बैलेंस आउट कर सकते हैं? देखिए मैं ऑफ कोर्स बड़ौदा बीएनपी फंड के लिहाज से कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि निवेशक को स्मॉल कैप एज़ ए कैटेगरी में अभी निवेश बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए, तो उसके लिए हम हमेशा यही बोलते हैं कि आप अपनी रिस्क एपेटाइट देखिए और आप अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आज से 5 साल से ज़्यादा का है, तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं एज़ अ कैटेगरी। अगर आपके नेक्स्ट 1 या 2 साल में कुछ भी डिमांड आने वाली है, तो उस लिहाज से आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेकंड जैसा मैंने पहले भी बताया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आपकी रिस्क एपेटाइट कैसी है। ज स्मॉल कैप एज़ अ कैटेगरी में आपके करेक्शन हो सकते हैं 15, 20, 25% के। अगर आपकी वो रिस्क एपेटाइट है कि आप वो 20-25% का करेक्शन झेल लें, तभी आपको स्मॉल कैप देखने चाहिए। तो ये जो 2 चीज़ें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और आपकी रिस्क एपेटाइट। लगभग 6% के आसपास कैश पर बैठे हैं, कोई खास वजह? जैसा कि आपने पहले भी बताया कि मार्केट हैज़ बीन वेरी वोलेटाइल, तो इस लेकर के हम उस अवसर की इंतज़ार कर रहे हैं कि हो सकता है हमें कुछ करेक्शन में अच्छे प्राइसेज़ में स्टॉक्स मिल जाएँ। समय देते हैं वैसे इतना कैश पर बैठने पर? देखिए, हमारी खुद की इंटरनल रिस्क कमिटीज़ होती हैं, रिस्क गाइडलाइंस होती हैं, तो उसके अंतर्गत ही हम अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करते हैं।
चलिए शिव, इसी के साथ आपसे इजाजत भी लेते हैं। धन्यवाद, आपने समय दिया और पूरी कैटेगरी पर अपनी राय रखी और अपने फंड के बारे में भी बारीकी से जानकारी दी। धन्यवाद आपका। हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो यहाँ पर स्मॉल कैप कैटेगरी की बात हुई है और देखिए इस कैटेगरी में बेहतर फंड भी हैं जो आप चुन सकते हैं, जो आप ले सकते हैं। सवाल बस इतना है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको कितना समय एक फंड में देना है। और अमूमन जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड में एक से ज्यादा स्टॉक्स होते हैं। आप केवल एक स्टॉक नहीं खरीद रहे हैं, आप एक फंड खरीद रहे हैं जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। तो इसीलिए आपको थोड़ा समय देना चाहिए उस फंड को। लगभग कहा जाता है अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए इक्विटी में प्रवेश कर रहे हैं तो 3 साल से ज्यादा का समय दें। और स्मॉल कैप जैसी कैटेगरी जो कि बहुत ज्यादा तेज उतार चढ़ाव वाली होती है, 5 साल या उससे ज्यादा का समय आप दें तो आप मुनाफे में रहेंगे। चलिए एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार बहुत इंपॉर्टेंट बात होने